हमने कल क्या पढ़ा था पहले तो यही बता दो। निशु जी आप बताओ, हमने कल क्या पढ़ा था? निशु जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे को लगता है ना कि वहां नेटवर्क इशू है। कल कोई वर्बल नहीं कम्युनिकेशन पढ़ा था मैम। हाँ जी, वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, क्या समझ पाए आप वहां से? वर्बल मतलब जिसमें लैंग्वेज का यूज हो, जो बोला जाए, लिखा जाए। हम्म। ओके, ठीक है। चलो अब मेरे को ये बताओ आप, ठीक है, फटाफट हाँ या ना में आंसर देना है आप सभी को। या हाथ उठा लेना अपना, या वीडियो ऑन कर लेना, या माइक ऑन कर लेना, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को, मिस्टर बीन किस किसी ने देखा है? मिस्टर बीन के बारे में देखा कोई है। जानता है? हाँ, जानते हैं, बच्चे देखते थे। बिना बोले ही था वो, उसमें कुछ मतलब अ, मजा आता था यार मिस्टर बीन को देखने में। मेरे को उसका एक सीन तो ना अभी भी याद है। वो क्या था? वो ना फन फेयर में गया हुआ है मिस्टर बीन, और किसी पता नहीं कोई बच्चा था उसके साथ, और बच्चे ने ना पोटी कर दी। ठीक है, और पोटी का डायपर चेंज करना था, और उसने क्या किया, डायपर को चेंज करके पता नहीं किसी झूले पे रख दिया है, पता नहीं कहीं रख दिया उसने, शायद वो झूला ही था। फिर क्या हुआ, झूला ना ऐसे गोल गोल घूमा, और घूमने से वो डायपर भी घूमा गंदा, बच्चे की पोटी वाला, और वो किसी कपल के जाके उसके उनके ऊपर चला गया वो डायपर। तो मतलब देखो, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपके वर्ड्स यूज होते हैं, है ना, वहां पे वर्ड होता है, या वो ओरल में हो या रिटन में हो। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जैसे वो थे ना हमारे मिस्टर बीन, है ना, जैसे वो कम्युनिकेशन करते थे कि वहां पे वो वर्ड्स का यूज नहीं करते थे, सिर्फ अपने हाव भाव का, ठीक है, अपनी बॉडी मूवमेंट्स का, ठीक है, अपने एक्सप्रेशंस का, ठीक है। और लाइक वर्बल अभी आप पढ़ोगे ना, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल भी दो टाइप का होगा आपका, स्टैटिक और क्या होगा, डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, जो रेस्ट पे, जैसे मान लो चीजें जो मूव नहीं करती, जो रेस्ट पे होता है, लाइक आपके दो लोगों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अगर एक बात बताओ, दो अगर क्लोज फ्रेंड है तो वो एक दूसरे के साथ साथ बैठेंगे, ठीक है, तो हम उनको देख के, सिर्फ उनके बैठने के तरीकों को देख के हम बता सकते हैं कि ये क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, अगर कोई दूर दूर बैठा है, फॉर्मल तरीके से बैठा है सिर्फ ऐसे करके, तो हम बोलेंगे कि भाई फॉर्मल बातें चल रही है, फॉर्मल मीटिंग है, या एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं। या हम कई बार किसी दोस्त के ऐसे झप्पी पाके नहीं बैठ जाते ऐसे हाथ रख के, भाई क्लोज वाला फ्रेंड है तो मेरा। तो ऐसे बैठने के तरीके से। अच्छा, और क्या होता है, आप लोगों ने देखा है, जैसे अपने यहाँ पे, अगर वही बात आ गई ना, जैसे एक्सपायर होने पे वाइट डालते हैं, लेकिन जो लेडीज, जिन लेडीज के हस्बैंड नहीं रहते, और फिर वो, जैसे अभी तो नहीं ऐसा कुछ होता, लेकिन कई जगह है अभी भी कि वो व्हाइट कपड़े डालती है ना। लेकिन क्रिश्चियन के अंदर क्या है कि जब वो शादी करती है, लेडी जब ब्राइड होती है, ब्राइड में वो व्हाइट कलर का गाउन डालती है ना। तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर के सिर्फ गाउन डालने से हमें पता चल जाता है कि हाँ अभी इसकी शादी है, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। वहां पे अगर उन्होंने साड़ी डाल ली है या अपने यहाँ पे, तो हम समझ जाते हैं कि भाई इनके हस्बैंड नहीं रहे। समझ रहे हो मेरी बात? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यही है, जो मिस्टर बीन करते थे ना, उसमें आपका सारा, अभी भी आप जो पढ़ोगे ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लगभग, हाँ जी एमडी भाई आपने हाथ उठाया, आप बोल सकते हो। नो मैम, ऐसे ही होता है। तो अब कुछ बोल ही दो अपना पॉइंट, मिस्टर बीन का कोई भी, हाँ मिस्टर बीन किस किसी ने उठाया था हाथ, कोई मेरे को बता सकता है आपको मिस्टर बीन का कौन से वाला किस्सा याद है? फटाफट किया करो यार, देखो हमें फिर आगे टॉपिक भी शुरू करना है ना। बस ऐसे पता है सबको, कोई किस्सा याद नहीं है।
मेरे को बहुत सारे हाँ, किस्से किस्सा याद नहीं है पर बस मैंने तो बच्चे देखते थे तो मैं उठते-बैठते बस उस पे नज़र मारती थी। एक मुझे याद है कि अ, जैसे कि वो उठा मिस्टर बीन और उस वो लेट हो रहा है। तो वो मतलब एक हाथ में ब्रश और अपने सारे कपड़े भी अरेंज कर रहा है, ब्रश भी कर रहा है, फिर फटाफट वो साफ करके पहनते हुए वो भाग रहा है, ऐसे कुछ मुझे याद है बस। तो जो मिस्टर बीन थे ना आपके, वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल बहुत अच्छे वाला एग्जांपल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, क्योंकि वो लगभग हर चीज यूज करते थे अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, और हम समझ भी पाते थे, कितने इजीली हम समझ पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। साइकिल रेस वाली, अगर एक बात बताऊं तो अब एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं ऐसे ध्यान आएगा साइकिल रेस वाली तो, लेकिन हाँ लगभग देखा हुआ है, बचपन में मैंने बहुत देखा है मिस्टर बीन, बहुत हम पसंद करते थे। मैं तो छोटी ही हूँ है ना। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। कुछ एक चीजें और आपको मैं अभी इधर ही बता देती हूँ बिना स्लाइड के, ठीक है, एंड देन हम स्लाइड में करते हैं। मेरे को ऐसे आई कांटेक्ट टू आई कांटेक्ट पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है। स्लाइड में मैं देख नहीं पाती, मतलब मेरे को आप लोग दिखते नहीं हो। कहाँ पे थे हम, हाँ, देखो थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता देती हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ आ गई कि जहाँ पे वर्ड्स का यूज नहीं होता, वर्ड्स वहां पे नहीं होंगे, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ना 3 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपीयरेंस, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज और साउंड। आपने आजकल ना सोशल मीडिया पे जो एक्टिव होगा, या एक्टिव ना भी है तो भी आपको एक वो बात सुनने को मिलेगी कि भाई अब आप ना उस बंदे पे ट्रस्ट करना, मतलब उसके वर्ड्स पे विश्वास मत करना, उसके एक्शन पे बिलीव करना। कोई आपका पर्सन कौन कितना आपके क्लोज है, या वो आपकी आपकी जगह, उसकी उसकी लाइफ में आपकी क्या जगह है, ये डिपेंड आप कैसे पता लगाओगे कि आप वो देखना कि आपके लिए वो एक्शन क्या लेता है। बोलने में तो हर कोई बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है ना, यार मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ, या तू टेंशन ना ले, भड़क ना ले, है ना। लेकिन जब टाइम आता है तो वो उस टाइम पे आपके एक साथ किस तरीके का एक्शन लेते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन ज्यादा बोलते हैं किसके कंपैरिजन में, वर्ड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखो आपने एक बात भी नोटिस की होगी, सुनना मेरी बात, बॉडी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आपकी अपीयरेंस भी बहुत मायने रखती है ना। आपकी अपीयरेंस बहुत मायने रखेगी, आप किस तरीके से ड्रेसअप होके जाते हो कहीं पे, आपका हेयर स्टाइल क्या है, आपका क्लोथिंग सेंस क्या, आपने साफ सुथरे कपड़े डाल रखे हैं कि नहीं डाल रखे, कपड़ों में सलवटें हैं या वो बिल्कुल प्रेस हो रखे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपके कम्युनिकेशन में मायने रखती है। अगर आप किसी फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो, सपोज करो लड़कियों से लेती हूँ मैं एग्जाम्पल, अगर आप फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो और वहां पे आपने डाल लिया गाउन, तो क्या इंप्रेशन जाएगा आपका। आपको सबसे पहले हम देखो, जब कोई भी पर्सन हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हम उसका अपीयरेंस ही तो देखते हैं, बाद में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हमारी जाती है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे, समझ रहे हो मेरी बात। तो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहला पॉइंट एलिमेंट क्या है, अपीयरेंस, ठीक है। सेकंड आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं अभी जो मैं बोल रही हूँ, अगर मैं ये जो मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, या कोई भी टीचर जो पढ़ाता होगा वो अपनी मूवमेंट्स करेगा, है ना। मैं कभी लाइक कभी आप गुस्सा दिखाओगे, कभी आप हंसने लगोगे, या कभी आप किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन आप शो करते हो, तो वो क्या होती है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपके फेशियल आ जाते हैं, आपके पोस्चर आ जाता है, आपके बैठने का तरीका आ जाता है। साइकोलॉजी के अंदर ये बोला जाता है कि जो नर्वस होता है ना, नर्वस वो अपने लेग को क्रॉस करके बैठता है, ठीक है। लाइक जो घबराहट होती है या किसी भी तरीके से लेग को क्रॉस करके बैठता है वो, और जो रिलैक्स होगा वो लेग्स को क्रॉस ना करके सिंपल लाइक स्ट्रेट ऐसे आराम से कंफर्टेबल बैठेगा। तो बॉडी के पोस्चर से, जेस्चर मतलब आपके इशारों से, आपके एक्सप्रेशन से, ये बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी साउंड। साउंड, अब देखो आप बोलोगे कि साउंड, एक साउंड होती है वर्ड्स के साथ, जो मैं अभी बोल रही हूँ वर्ड यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी साउंड है, इसकी भी अपनी टोन है, इसकी भी अपनी पिच है, और इसकी भी अपनी एक स्पीच है, ठीक है। लेकिन एक साउंड होती है बिना वर्ड के। हम्म। हम्म।
हंसते तो भी साउंड निकलती है ना? गिटार बजा रहे हो आप, वहां पे साउंड का रोल आता है। ठीक है, तो साउंड भी बहुत मायने रखते हैं। साउंड के अंदर आपकी वॉइस टोन क्या है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, स्पीच क्या है, समझ रहे हो? और आपके इसमें नॉन वर्बल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। डायनामिक बोला था ना आपने? क्या बोल रहे हो आप? डायनामिक सेकंड टाइप नॉन वर्बल का। हाँ हाँ, नॉन वर्बल का मैं भी बताती हूँ, 1 मिनट रुको। मैंने आपको ये करवा दिया क्या? ये कहाँ गया? अच्छा अच्छा, तो नहीं, मैं ये नहीं कराया है आपने। ये आप मैंने स्लाइड शो मैंने कर रहे जस्ट हो क्या? हाँ, मैं स्लाइड शो करती हूँ अभी आपको। ओके, ये मोटिव फंक्शन ये तो मैंने करवा दिया आपको। हाँ, मेरे दिमाग में कुछ और था, कुछ भी था जो अभी छूटा हुआ है। 1 मिनट दो, मेरे को देखने दो। मेरे को ऐसा लगता है कुछ है बहुत जरूरी। कहाँ पे है वो? हाँ हाँ हाँ, आगे आएगा, आगे आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। हम्म, इसी में ही आएगा। अच्छा, पैरा लैंग्वेज बताओ क्या होती है? पिच वॉल्यूम। वो तो पिच, वॉल्यूम, रेट, वेलोसिटी, यही क्लैरिटी, कुछ ऐसे ही कुछ बताया था आपने। पैरा लैंग्वेज के अंदर आप क्या स्टडी करते हो? मतलब पैरा लैंग्वेज किस चीज से डील करती है? टोन से, पिच से, वॉल्यूम से, ठीक है, क्लैरिटी से। मतलब जिसके अंदर आप एक साउंड, एक सिर्फ होती है साउंड। देखो, एक तो रोबोट बोलते हैं, रोबोट का बोलने का तरीका क्या होगा? मैं रोबोट बन जाऊं अब? हम्म, कोई भी लाइन दो भाई मेरे को बोलने के लिए, फटाफट दो। एक डायलॉग फटाफट लिख के दे दो। आज मुझे पढ़ाई करना है, इसको बोलना। पहले तो मेरी हंसी ही नहीं कंट्रोल होगी। लेकिन फिर भी बोलेंगे। वही, चलो कोई नहीं, रोबोट ऐसे ही बोलते हैं सीरियस होकर थोड़ा। आज रोबोट हमें हंसते पढ़ ही है। आज हमको पढ़ाई करनी है। थोड़ा हो ज्यादा सीरियस होगा वो। ठीक काफी है, अच्छा तो था, काफी अच्छा था। एक रोबोट जब बोलते हैं ना, उसकी ना तो वॉइस में अप एंड डाउन होता है, ठीक है, ना कोई वॉल्यूम होता है, ना कोई पिच। मतलब एक तरीके से कांस्टेंट एक ही टोन में वो बात करता है। ठीक है, एक्सप्रेशंस नहीं होते। और स्टैचू लगता है हमें एक तरीके से, बस स्टैचू अपने होठों को हिला रहे हैं। ठीक है। लेकिन नॉन वर्बल के अंदर क्या होता है कि आप बिना वर्ड्स को यूज करे अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हो। समझ आ गई बात? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, आगे स्लाइड दिखाती हूँ मैं आपको। पेन कॉपी रखना अपने साथ। हम्म, तो ये जो पैरा लैंग्वेज है, ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों में है। मतलब वर्बल में जब हम बोलेंगे वर्ड्स के साथ तो भी ये मैटर करता है, और नॉन वर्बल में हम बिना वर्ड्स के जो भी साउंड निकालते हैं उसमें भी ये मैटर करता है ना। अरुणा जी, अगर ऑफिशियल हम जाए ना पैरा लैंग्वेज की, बिल्कुल ऑफिशियल एग्जैक्ट क्या है, तो पैरा लैंग्वेज ना नॉन वर्बल का पार्ट है। ठीक है, नॉन वर्बल के मैं भी आपको टाइप पढ़ाऊंगी ना, तो नॉन वर्बल के टाइप में आएगा एक पैरा लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें सिर्फ हम सिर्फ टोन, पिच, वॉल्यूम, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर टोन, पिच, वॉल्यूम के साथ वर्ड लगा दिया जाए कि आप वर्ड्स में किसी के टोन, वॉल्यूम, पिच की बात कर रहे हो, तो वो पैरा लैंग्वेज इन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगी। हाँ, समझ आ गया मुझे। पैरा लैंग्वेज का मतलब है कि लैंग्वेज ना हो, उसके स्थान पे ये सब चीजें मैटर करेगी। ठीक है। तो ये इसलिए इसको हम नॉन वर्बल का पार्ट बोलते हैं। कभी अभी आपको जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको समझ आएगा कि सिर्फ उन्होंने पूछा है कि पैरा लैंग्वेज किससे डील करता है। तो आपको वहां पे अगर कहीं पे वॉइस, साउंड, पिच इनके बारे में लिखा होगा, तो आप डायरेक्ट वहीं पे चले जाओगे कि हाँ ये किस पे स्टडी करता है, पिच पे स्टडी करता है, वॉल्यूम पे स्टडी करता है। समझ आई बात? यस। मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ और मेरे को बताना फिर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा।
हाँ जी, आपको स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ दे रही है मैम, पर ये छोटा है। बहुत छोटा है, इसको शायद पोर्ट्रेट में कर लीजिए। हाँ जी, एक मिनट रखना, अभी बताना आप मेरे को। अब बताना। जी जी। अब ठीक है? हाँ जी ठीक है। अब ठीक है ना? ओके, देखो हम अब शुरू करते हैं अपना। वर्बल कम्युनिकेशन में हमें स्टडी करनी है। ओरल रिटन हमने कर लिया था अपना, ठीक है। नॉन वर्बल हमें अभी शुरू करना है। हाँ जी, मैं भी निकाल लेती हूँ। हाँ जी, देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि ये प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, सेंड या रिसीव करते हो वर्ड लेस मैसेज को, जिसमें वर्ड्स का इंक्लूड, वर्ड नहीं होते इंक्लूड, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वाइट भी क्या है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि एक्शन ज्यादा बोलते हैं, एक्शन की नॉइस एक तरीके से ज्यादा होती है वर्ड्स के कंपैरिजन में। एक्शन यहाँ पे क्या बताता है, आपकी बॉडी मूवमेंट, ठीक है। नॉन वर्बल इज ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करता है, ठीक है, बोलने वाले की। डज नॉट मेक यूज ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का यूज नहीं करता यहाँ पे। कम्युनिकेशन अदर देन द ओरल एंड रिटन, ये किससे होता है, ओरल और रिटन से अलग होता है। सच एज द जेस्चर, आपके आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, वॉइस, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे आपके किसके पार्ट आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट आते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प द रिसीवर इन बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, कि नॉन वर्बल में आप अच्छे तरीके से समझ पाते हो, लेकिन कई बार गड़बड़ भी हो जाती है भाई। अगर नॉन वर्बल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट ना किया जाए तो हम शायद उसके मतलब को समझ ना पाए। अब मैं क्या बता, हर किसी के इशारे या मेरे को क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मैं ना समझ पाऊँ उस चीज को, है ना। तो ये यहाँ पे बस टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई अच्छा, ये मैसेज को समझने के लिए बेटर तरीका है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बेटर ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे इस लड़की के देखो, अभी बताओ ये लड़की आपके फेशियल एक्सप्रेशन से क्या दिखा रही है, जल्दी बताओ मेरे को। एंगर, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, चिड़ी हुई है बिल्कुल, है ना। बेचारी दुखी, गुस्से में और दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड सी लग रही है इसके अंदर ये। अच्छा, अब ये वाले आई कांटेक्ट वाला बताओ क्या बता रहा है ये तो सैडनेस दिखा रहा है शायद। हाँ, बेचारी की आईब्रो नीचे है ना। ये आईब्रो थोड़ी सी नीचे है और आंखें ऐसे ढूंढ रहा है कुछ, और सैड सा है ना। ओके, टच, इस टच से आपको क्या पता चल रहा है, वार्मथ। क्लोज रिलेशन है एक तरीके से, है ना, कि भाई हाँ अच्छे से वेलकम कर रहा है वो, हैंडशेक करके। और यहाँ पे जेस्चर से हमें क्या पता चल रहा है, आजकल जेस्चर बहुत यूज करते हैं लोग अपनी फोटोज में, ऐसे दो उंगलियों को उठाना, थंब दिखाना, भी ऐसे ही वी मतलब इंजॉय, है ना, इंजॉय, हम इंजॉय कर, एंजॉय, एग्री। है ना। हाँ, और इनके बॉडी पोस्चर और मूवमेंट से इस चीज से आपको क्या समझ आ रहा है, फ्रेंडली। फ्रेंडली। और आपको देख रहे हैं कि ड्रेसिंग सेम है दोनों की, ब्लैक और नीचे ऊपर रेड है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज है। दो चीजें हो सकती है, या तो इनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, क्लोज है, तभी एक जैसे कपड़े डाले इन्होंने, या किसी कहीं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है ना, कॉस्ट्यूम हो सकती है किसी तरीके की। तो अब देखो इनके नॉन वर्बल चीजों से ही हमें समझ आ रहा है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्या मतलब है। तो यही हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम इसमें आगे देखते हैं थोड़ा सा। तब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तीन एलिमेंट क्या क्या है आपके, सबसे फर्स्ट आते हैं आपकी अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आपका आएगा क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग का स्टाइल क्या है आपका, हेयर स्टाइल भी आपकी बहुत सारी बातें बोलता है, ठीक है। नीटनेस, आप कितने क्लीन हो, आपने कितने साफ सुथरे आप हो दिखने में, है ना। एक पर्सन होगा जिसकी नाक गंदी सी है, मैल गर्दन पे ना ऐसे मैल लगा हुआ है, और नाखून के अंदर गंदगी भरी हुई है, कपड़े साफ सुथरे नहीं है, तो उसको देख के हमें उसके पेरेंट्स से मजा नहीं आएगा, मतलब कनेक्शन ही नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपीयरेंस मायने रखती है।
तो ये हमारे इसके जैसे आप अपीयरेंस से लगा लो, आप अपने, अब दिवाली देखो, एक बात बताओ, जब त्योहार आते हैं दिवाली पे आप क्या करते हो? दिवाली की फील लेके आने के लिए दिए लगाते हो, डेकोरेशन करते हो, है ना? अगर किसी घर में शादी है तो बाहर डेकोरेशन है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इस घर में शादी है, ठीक है? या आपके घर में अगर किसी स्पेशल टाइप का फंक्शन है, अब हल्दी, अगर शादी में हल्दी का फंक्शन होता है तो हल्दी जैसी डेकोरेशन की जाती है येलो कलर को यूज करके, मेहंदी में मेहंदी कलर को यूज करके डेकोरेशन की जाती है। तो हम सिर्फ अपीयरेंस से बता पाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। समझ आ रही है बात आपको? Yes, ma'am. बॉडी, हाँ जी, बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं आपके, आप जैसे वो लड़के भी गुस्से में रिएक्ट कर रही थी, जेस्चर आते हैं आपके, बॉडी पोस्चर आता है आपका, किस तरीके से आप बैठे हो, कितने क्लोज बैठे हो, है ना? साउंड, साउंड में आपकी वॉइस टोन, वॉल्यूम, स्पीच रेट। हाँ जी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम आगे ये यहाँ पे, हाँ, स्टैटिक के अंदर डिवाइड करते हैं इसको, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में, और डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन में, ठीक है? कोई चीज मूव कर रही होती है मोशन के अंदर। तो स्टैटिक वाले कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे होता है ओरिटेशन। ओरिटेशन का मतलब क्या होता है, समझो। आप एक, दो दोस्त है, एक दोस्त, अगर मान लो दो बंदे एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं तो इसका अलग मतलब है। साइड टू साइड बैठे हैं तो अलग मतलब है। एक अगर किसी के पीछे है तो अलग मतलब है, कि ये आगे ये पीछे, मतलब क्या है कि ये हमारा लीडर है और हम इस सब के पीछे चल रहे हैं। और फॉर्मल अगर हम आमने सामने बैठे हैं तो हम किसी, मतलब एक दूसरे से कंपटीशन या एक दूसरे को फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए। साइड में है एक दूसरे के, मतलब इक्वल है, ये मेरे इक्वल है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वही इसकी, मतलब दोनों एक इक्वल पोजीशन पे है। मतलब आमने सामने तो हमें क्या शो कर रहा है? कंपटीशन की भावना दिखा दिखा रहा है यहाँ पे। साइड में अगर कोई है तो हमें क्या समझ आ रहा है कि ये इक्वालिटी के अंदर है, दोनों एक दूसरे से इक्वल है। और अगर आगे पीछे है तो मतलब ये ज्यादा है ये कम है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हाँ जी। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, किसके अंतर्गत बताया आपने ये? देखो, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हमें दो पार्ट समझने हैं, ठीक है? दो पार्ट क्या होते हैं? एक होते हैं स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर भी इसको हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक में आता है आपका रेस्ट, जो चीजें रेस्ट, सिर्फ रेस्ट में होती है वो, और रेस्ट में होने से हम ये बता सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन अभी चल रहा है, ठीक है? इतनी चीज समझ आई? पहले मेरे को ये बताओ। यस मैम। हाँ। अब उसमें पहली बात करते हैं हम ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन क्या होती है? आपकी पोजीशन, मतलब एक तरीके पोजीशन से रिलेट करती है ये। किससे रिलेट करती है? पोजीशन से, ठीक है? अब इस पोजीशन में हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो ये लड़का और ये लड़का आमने सामने है, ठीक है? तो आमने सामने बैठे हैं, तो हम आमने सामने बैठने से क्या ले सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कंपटीशन है। जैसे हम अंताक्षरी नहीं खेलते, अंताक्षरी में लड़के इधर लड़कियां इधर एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। तो सिर्फ आमने सामने बैठने से, सिर्फ बैठे हुए स्टैटिक है, रेस्ट में हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है? कंपटीशन है। और अगर साइड बाय साइड बैठे हैं, कि ये भी और इसके साइड में, हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, ना ये ज्यादा ना ये कम, दोनों एक दूसरे से समान भाव पे है, कि इसको, इसका भी इतना ही हक है और इसका भी इतना ही हक है। समझ आ रही है बात? और अगर मान लो एक, जैसे हम वो बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, लाइन में लीडर आगे खड़ा होता है और लीडर के पीछे होते हैं बाकी के बंदे, ठीक है? तो हमें क्या समझ आता है कि लीडर अपर पोजीशन पे, यही हमें गाइड करने वाला है और हमें इसको क्या करना है? फॉलो करना है। तो सिर्फ किसी की ओरिएंटेशन देख के, कि उसकी पोजीशन, वो किसी दूसरे के साथ किस पोजीशन पे है, कहाँ पे बैठा है, आमने सामने है या साइड में है या आगे पीछे है, हम बता सकते हैं कि उनके बीच का कम्युनिकेशन किस तरीके का है। समझ आ रही है बात? हाँ जी। जी यस मैम आगे। हाँ जी। नेक्स्ट क्या है? पोस्चर आपका, मतलब आपका तरीका, आप किस तरीके से बैठे हो। आपने अपनी लेग को क्रॉस कर रखा है, या ऐसी सीधी लेग है, या आप लेटे हुए हो, या आप आधे लेटे हुए आधे बैठे हुए हो। ये सब चीजें भी आपके बताते हैं कि आपको किस तरीके का कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, ठीक है? अगर मान लो आप अपनी आर्म्स को फोल्ड करके बैठे हो, ठीक है, आपने अपनी आर्म्स को पकड़ रखा है,
तो मतलब आप थोड़े डरे हुए हो, घबराए हुए हो, ठीक है, या आपने अपने आर्म्स को रिलैक्स करके ऐसे चेयर पे रखा हुआ है तो आप रिलैक्स पोजीशन में हो। ऐसे ही आपका लेग्स का होता है, लेग्स आपने क्रॉस कर रखे है तो मेनली क्या लेते हैं, क्रॉस के अंदर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है ये, ठीक है। अगर आपने ऐसे ओपन करके बैठे हो तो मतलब आप कंफर्टेबल हो बैठने में, और आप आराम से अगर लेटे हुए हो कहीं पे तो आप क्या बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको बिल्कुल रिलैक्स फील होता है यहाँ पे आके। अब वही होता है ना कि आप अगर मान लो आपकी नानी के घर जाते हो, तो आप तो क्या करते हो, अपने नानी के घर जाते ही बेड पे आराम से ऐसे लेट जाते हो, और वही आपके पापा अगर जाते हैं तो वो स्टार्टिंग में लेटते नहीं, वो बैठते हैं आराम से जाके, तहजीब में बैठना जिसको हम बोलते हैं। तो आप लेट रहे हो तो मतलब आप वहां पे कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो, मजे में, नानी का घर है भाई, कुछ मर्जी करो, है ना। और पापा बैठे हुए हैं तो वो थोड़े तहजीब में बैठे, फॉर्मल तरीके से बैठे कि भाई मैं यहाँ आया हूँ तो अच्छे तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जी समझ आ रहा है आपको। यस मैम। तो आपका पोस्चर भी बताते हैं कि आपके बीच में किस तरीके का कम्युनिकेशन है। दूसरा आपका फिजिकल कांटेक्ट क्या है, आप किस तरीके से हैंडशेक करते हो, किस तरीके से आपने एक दूसरे को पुश किया, टच किया हुआ है, ठीक है। आप बिल्कुल उसके झप्पी पा के बैठे हो या दूर बैठे हो, मतलब ये आपके फिजिकल कांटेक्ट से भी हमें पता चलता है कि उनके बीच का कम्युनिकेशन कैसा है। समझ आ गई बात। यस मैम। हाँ जी, बस। तो हम, ये तो हमारे स्टैटिक थे जो मूव नहीं करते, ठीक है। अब हम डायनामिक की तरफ जाते हैं जो मूव करते हैं। डायनामिक में हमारे फेशियल एक्सप्रेशन मूव करते हैं, आईब्रो का ऊपर नीचे होना, ठीक है, आंखों का छोटा बड़ा होना, जब आप हंसते हो तो आपकी आंखें छोटी हो जाती है, गुस्से में बड़ी हो जाती है, ठीक है। आईब्रो से आंख मारना, है ना, ये सारे एक्सप्रेशंस। हंस रहे हो तो मसल्स आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, अगर गुस्से में हो तो और रिएक्शन आता है, तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन हैं जो मूव करते हैं। जेस्चर आप ये भी मूव करते हैं, आप मूवमेंट से ही होता है, आप अपने हाथ पैर को किस तरीके से हिलाते हो, क्या आपने अपने हाथ से क्या क्रिएट किया है। लुकिंग, लुकिंग के अंदर आता है कि आपने आई कांटेक्ट कैसा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि आप आई कांटेक्ट कैसा करते हो किसी के साथ। एक मिनट में लिख देती हूँ, आई कांटेक्ट क्या है आपका, ठीक है। आप किस तरीके से अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हो, आप घूर के देख रहे हो, ठीक है, या आप आराम से देख रहे हो, या वही हंसते हुए अगर देखोगे तो। एक ये ध्यान रखना कि डायनामिक या आप वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ एक ही चीज नहीं होती, कई चीजें, कई तरीके के कम्युनिकेशन साथ में चलते हैं, साथ में आपका फेशियल एक्सप्रेशन चल रहा होगा, साथ में आपके जेस्चर भी चलते हैं, साथ में आप लुकिंग भी चलती है। ऐसा नहीं होता, फिर तो आप रोबोट बन जाओगे कि सिर्फ आप आंख आंख की मूवमेंट कर रहे हो, बाकी आपकी बॉडी पूरे तरीके से कॉन्स्टेंट है ना, समझ रहे हो आप। जी हाँ जी। और इसी में एक और कम्युनिकेशन आता है आपका, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सिर्फ आप देख के, देखने से, कि एक एक पिक्चर पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, या यहाँ पे घर है, तो हम देख के बता देंगे कि ये घर है, या मतलब इनका कहने का मतलब क्या है। जैसे हम पिक्चर्स को देख के बता देते हैं ना कि भाई सीनरी वगैरह को देख के बता देते हैं कि सीनरी हमें क्या कहना चाह रही है, इस सीनरी का मतलब क्या है। या हम कलर को देख के बता देते हैं कि यहाँ पे अगर कलर रेड है, सिग्नल, जैसे हमारे सिग्नल्स होते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन, आप उस पे जाते हो ट्रैफिक के अंदर, रेड लाइट है तो आपको स्टॉप होना है, ग्रीन लाइट है तो आपको मूव करना है। तो ये आपके विजुअल कम्युनिकेशन पे आते हैं, वहां पे वर्ड्स तो नहीं होते, सिर्फ विजुअल होता है कुछ ना कुछ देखने के लिए, और आप वो देख के आप क्या करते हो, समझ जाते हो कि अब इस चीज का मतलब क्या है। साइन बोर्ड, एक मिनट, हाँ मम्मी, थोड़ी देर बाद, हाँ जी। तो यहाँ पे समझ आया आपको विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी। हाँ जी। यस मैम, समझ में आ गया। ओ, ठीक है, नेक्स्ट आगे चले फिर, यस पता मैम। ना। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे ना ये लिख लेना, इनके ना मतलब साइड छोटे छोटे मतलब लिख लेना ताकि आपको ये याद रहे कि इसका मतलब क्या है। मैम तो पिछली सबसे, स्लाइड में लास्ट सेंटेंस था ना, वो दिखाइए। हाँ ये रहा, विजुअल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो देयर। ठीक है।
है ना, जो ये पैम्पलेट बनते हैं जिसपे वर्ड्स यूज नहीं होते, बिना वर्ड वाले जो पैम्पलेट होते हैं, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट आता है। ये देखना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद हम करते हैं, इसके ना 7 टाइप है, ठीक है, इनको समझना आप। सबसे पहले है आपका पैरालिंग्विस्टिक, ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो किसके बारे में स्टडी करता है, ये आपकी वॉइस, टोन, और क्या क्या स्टडी करेगा ये, बताना जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। पिच, वॉल्यूम, स्पीड, क्लैरिटी। हाँ जी बिल्कुल, पैरालिंग्विस्ट के अंदर क्या आता है आपका, पिच, वॉल्यूम और टोन, ये जो स्टडी करता है आपको वो पैरालिंग्विस्टिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काइनेसिस, इसके अंदर क्या होता है, किसी को पता है? देखो बॉडी ये, मैडम, बॉडी लैंग्वेज जैसे ट्रैफिक वगैरह होता हाँ है ना, जी देखो, काइनेस। हाँ जी क्या बोल रहे हो? बॉडी लैंग्वेज, बॉडी किसी की लैंग्वेज मैम, बॉडी से जो जैसे बिल्कुल ट्रैफिक वगैरह होता है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यहाँ पे जी। आता है नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स, ये किसकी स्टडी करता है, मैं लिख लेना अपने यहाँ पे, नॉन लिंग्विस्टिक। सबसे पहले तो उसमें शब्द नहीं होने चाहिए क्योंकि ये नॉन वर्बल का पार्ट है, ठीक है। और इसमें क्या आती है आपकी बॉडी मूवमेंट, और बॉडी मूवमेंट के अंदर क्या क्या आता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएंगे, जेस्चर आ जाएंगे, ये किसके अंदर आता है आपके, बताना, बॉडी मूवमेंट के अंदर आता है। और बॉडी मूवमेंट ये ब्रांच है आपकी जो स्टडी करती है किसके बारे में, नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। ये दो समझ आए आपको? यस मैम। देखो मैं आपको एक बात और बताती हूँ, किसी ने बोला है कि वर्ड्स से ना आप सिर्फ 7% समझ पाते हो, ठीक है, वॉइस के टोन से आप कितनी परसेंट समझ पाते हो, 38% समझ पाते हो, और बॉडी लैंग्वेज से आप कितने परसेंट समझ पाते हो, 55% समझ पाते हो। वर्ड से तो आप 7% समझ पाओगे, ठीक है, वॉइस की टोन से आप 38%, और बॉडी लैंग्वेज से कितना, 55% आप कम्युनिकेशन को समझ पाते हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है, टच, जिसमें आप टच के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है, मतलब आप किस तरीके से किसी को टच कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि उसके बीच में कैसा रिलेशन है, आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, समझ आई आपको बात? टचिंग से मतलब आप एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे हो या गले लगे हुए हो, आप समझ जाना ये किस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिनोमिक्स, ये होता है साउंड के बारे में स्टडी करता है, अलग अलग साउंड, जैसे आप देखो कि गिटार की साउंड अलग होती है, पियानो की साउंड अलग होती है, ठीक है, और जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं या आप भी साउंड निकालते हो ना, तो जब बिना वर्ड्स के साउंड निकालते हो तो वो भी अलग होता है। कोई फ्लूट बजाता है तो फ्लूट की साउंड अलग अलग निकाल सकता है वो, मतलब जो साउंड्स के बारे में स्टडी करे उसको हम बोलते हैं फिनोमिक्स, समझ आई बात? हाँ जी। यस मैम। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट आपका ड्रेस एंड अपीयरेंस, ये आप समझ ही गए होंगे पहले से कि आपका ड्रेस, आपकी अपीयरेंस कैसी है, वो भी आपका नॉन कम्युनिकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है क्रोमेटिक्स, क्रोमेटिक्स में लिख लेना कलर, ये कलर को लेके डील करते हैं, कलर आपको बताते हैं कि किस तरीके का वहां पे कम्युनिकेशन है। जैसे मैंने अभी वही सिग्नल वाली बात बताई, तो रेड है तो मतलब रेड का मतलब एक डेंजर भी होता है, और ट्रैफिक सिग्नल में रेड का मतलब होता है स्टॉप, ग्रीन का मतलब होता है मूव करना, या आप किसी के कल्चर में जाते हो तो कहीं व्हाइट का मतलब होता है शादी कर रही है वो ब्राइड, कहीं व्हाइट का मतलब कुछ हो रहा है ना, कोई ब्लैक को खुशी के लिए रिप्रेजेंट करता है किसी कंट्री में, और कहीं पे ब्लैक कलर को नेगेटिविटी के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, बुराई के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ड्रेस और अपीयरेंस भी आपका कहाँ पे, नॉन वर्बल का, सॉरी क्रोमेटिक, कलर से रिलेटेड होता है ये। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ जी दिखाई दे रहा है, यस मैम। यस मैम। हाँ जी।
नेक्स्ट आपका आइकॉनिक। इसमें आपके वही आ जाते हैं सारे आइकन जो यूज करते हो आप। ठीक है, जैसे इमोजी का एक आइकन है, या जब हम बोल देते हैं ना लोगो भी बोल देते हैं, किसी किसी के अपने लोगो होते हैं, आइकन क्या आइकन आपने बनाया है, तो वो सब इसी के अंदर आते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे जो इमोजी वगैरह यूज करते हो ना, वो इसी का पार्ट है। ठीक है, जैसे मान लो शेप रेक्टेंगल शेप में कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर में है तो क्या मतलब है, आइकन का यूज करते हैं हम। समझ आई बात? हाँ जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, चलो फिर अब हम ये यहाँ पे ना हमारा नॉन वर्बल खत्म हो जाता है। अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कम्युनिकेशन का आता है वो स्टाइल। साइड में हाँ जी, ये आप पढ़ ये लेना, जो इम्पोर्टेंट थे ना ये वाले है, ये वैसे यहाँ पे मतलब वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम सेम चीजें ही हुआ है, एक दो अलग अलग है बस। यहाँ पे जो प्रॉक्सिम ये है स्पेस से रिलेटेड करता है, आप दोनों के बीच में स्पेस कितना है, स्पेस के अकॉर्डिंग आप बता पाओगे कि किस तरीके का कम्युनिकेशन है वहां पे। ठीक है, तो कुछ एक चीजें यहाँ पे, जैसे इन्होंने ना यहाँ पे क्रोमेटिक्स और क्रोमिक्स में बीच में डिफरेंस है, यहाँ पे वो टाइम लैंग्वेज से बात कर रहा है, तो ये मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट है ना आप ये कर लेना। देखो, अब यहाँ पे पर्पस और स्टाइल के बेस पे ना दो टाइप का कम्युनिकेशन आता है आपका, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ना कुछ रूल होते हैं, आप ऐसे ही नहीं किसी को कोई बात बोल दोगे। अगर आप अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में हो या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं वहां पे, कन्वेंशन होते हैं कि आपको किस तरीके से, आप डायरेक्ट आपके चेयरपर्सन के पास नहीं जा सकते, या मतलब जो हेड है बिल्कुल यूनिवर्सिटी का वहां नहीं जा सकते। आपको एक बना हुआ है कि आप पहले इनको दो ये सिस्टम, ये हमें ट्रांसफर करेंगे। तो एक पूरा कन्वेंशन होता है, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जो हमें पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ता है किसी मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी किसी को कुछ भी बोल दोगे। ठीक है, यहाँ पे या तो आपका डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। जैसे डाउनवर्ड या अपवर्ड से मतलब क्या है, या तो आपका बॉस हो गया अप पे, और आप जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जो इनिशियल एम्प्लॉय है वो हो गए डाउन पे। तो बॉस ने पहले यहाँ वाले एम्प्लॉय को बोला, इन ये वाले एम्प्लॉय ने इन वालों को बोला, फिर आप तक वो काम आया। ठीक है, तो ये होगा आपका अप टू डाउन। ठीक है, और अगर आपने वो काम कर दिया तो आपने अपने से ऊपर वालों को बोला कि भाई ये काम हो गया यहाँ पे, और फिर उसने अपने से ऊपर वाले को दिया, और अपने से ऊपर वाले ने किसको दे दिया, बॉस को। ठीक है, तो यहाँ पे होता है डाउन टू अप। ठीक है, तो ये तो अपवर्ड था, और ये वाला क्या था आपका, डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, डाउन से अप की तरफ जा रहे हो। और डाउनवर्ड में क्या होता है कि आप अप से कहाँ की तरफ आते हो, डाउन की तरफ आते हो। ठीक है, हायरार्की आप यहाँ पे क्या करते हो, फॉलो करते हो, हायरार्की होती है यहाँ पे। समझ आई बात? यस मैम। यहाँ पे क्या ध्यान रखते हो कि आप लैंग्वेज बहुत मतलब करेक्ट, जो वहाँ पे ऑफिशियल जो बोले जाते हैं ना, एक अच्छे तहजीब में बात करना, राइट लैंग्वेज का यूज करते हो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी आप बोल दोगे किसी को, हाँ भाई और यार क्या आप कर रहे हैं, यार यार कह के बात करोगे नहीं, एक तरीका होता है बोलने का। ये था आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ना ना तो कोई रूल होते, ना कोई चैनल होता, सिर्फ आप डायरेक्ट बोल देते हो अपनी बातें। ठीक है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ भी हो सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल एग्जिस्ट अलोंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, फॉर्मल में तो क्या होगा कि आप अपने से ऊपर वालों के जाते हो या ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन आपके साथ जो काम करने वाले हैं, जो लोअर लेवल पे आपके कलीग है जो, है ना, उनके साथ तो आप इनफॉर्मली बात कर सकते हो, क्योंकि वो आपके आप एक साथ काम करते हो, तो क्या होता है कि आप दोस्त बन जाते हो, तो वहां पे आप उनके साथ इनफॉर्मल बात कर सकते हो। लेकिन अपने से ऊपर वाले के साथ अगर वो आपका दोस्त नहीं है ना, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे आप क्या बात करोगे, फॉर्मल बात करोगे। तो साथ साथ रहते हैं दोनों। ठीक है, इट मेनली एड्रेस सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, ये बताते हैं कि आपको नीड कैसी है। अगर आप वहां पे उस टाइम पे फॉर्मल मीटिंग में हो तो आप फॉर्मल बिहेव करोगे, अगर आप इनफॉर्मल, अभी आपकी मीटिंग नहीं आई, आप पैसे बैठे हो, तो आप वहां पे इनफॉर्मल बिहेव करोगे। इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है यूजली। ठीक है, बॉडी जेस्चर का यूज किया जाता है इसके अंदर। इसमें फ्रेंड्स और फैमिली आते हैं।
यहाँ पे कोई फॉर्मल रूल्स नहीं होते। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पे कोई फॉर्मल रूल्स नहीं होते, रेगुलेशन नहीं होती कोई, ठीक है। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पे जो आपका मैसेज है ना, उसमें बहुत सारी कमियां भी आ सकती है। ये वही आ गया आपका ग्रेप वाइन कि अ लॉट ऑफ डिस्ट्रॉशन, मतलब कुछ ना कुछ रुकावट आना, कमी आना, फिल्टर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हो सकता है। होता है ना कि हमने किसी को कुछ बात बोल रही थी, उसने किसी और को बोली, तो उसमें कुछ या तो बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो जो एक्चुअल मैसेज था वो आगे ट्रांसफर होता होता वो एक्चुअल नहीं रहा, कोई और ही स्टोरी बन के चली गई, है ना। तो ये हर किसी के साथ होता है। देखो आप समझना, जो हमारे ऋषियों ने हमें जो बात बोली होगी ना, जो उस टाइम पे उन्होंने बोला था, तो वो ये लगा लो उन्होंने 100% बोला है, लेकिन आज हमारे सामने जो बातें आ रही है ना, वो उनका कम से कम भी 30 या 40% ही हमारे तक है एग्जैक्टली। 60% तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते आते खत्म हो चुके हैं। एग्जैक्टली तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचना कि जो हमारे ग्रंथ या जो व्याख्याकार ने लिखा है वो एग्जैक्टली ही उनका वो मतलब हो सकता है, नहीं, बहुत चेंजेस हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, ठीक है। ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था, ठीक है। ये एक डायग्राम आपका देख लेना यहाँ पे। फिर आपका आता है, ये और कर लेते हैं एक बार, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका वर्टिकल, ये मैंने आपको भी बताया है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली ये फॉर्म ही है आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन की। इसमें या तो आप कहाँ जाते हो, अपवर्ड से, या तो अपवर्ड वाला फॉलो करते हो, बॉटम से अप, ठीक है, नीचे से आप ऊपर की तरफ जाते हो, या आप डाउनवर्ड की तरफ जाते हो, टॉप से आप कहाँ की तरफ जाते हो, बॉटम की तरफ जाते हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो ये एचओडी है, ठीक है, एचओडी है डिपार्टमेंट का, और ये टीचर है। तो या तो एचओडी से टीचर को सिग्नल जाएगा या टीचर से एचओडी को जाएगा। अगर एचओडी से टीचर को जा रहा है, टॉप से हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, बॉटम की तरफ, तो ये डाउनवर्ड है, ठीक है। और अगर हम बॉटम से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, अपवर्ड होगा। समझ आया आपको? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अगर सुपीरियर है, सुपीरियर से आप उसके नीचे काम करने वाले को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। और अगर सुपीरियर इंफीरियर से आप सुपीरियर को दे रहे हो, तो ये क्या है आपका, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। समझ आ रही है बात? हम्म। अरे और कोई भी बोलो यस मैम, इनकी आवाज सुनाई दे रही है, और ये भी बिल्कुल ऐसे थके हुए बोल रहे हैं। आज तो रिसर्च की क्लास भी नहीं थी आपकी, तो एनर्जी के साथ बोलो यस मैम। हाँ जी, लड़कियां कहाँ गई? लड़कियां कहाँ हैं? आपकी आवाज नहीं आई मेरे को। सभी यही हम्म, यही है मैम सभी। हाँ तो बोलो ना यस मैम, यस मैम आ चुके हैं, आप आगे बढ़ाओ। हाँ जी, चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम। पहले क्या था हमारा, वर्टिकल था। वर्टिकल के बाद क्या आता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आप सेम लेवल पे होते हो जिसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या है, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। टीचर टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। एचओडी एक अगर एचओडी से ही कम्युनिकेट कर रहा है, तो वहां पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है। मतलब आपका जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, उसके साथ आपका लेवल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने पीयर्स के साथ, अपने साथियों के साथ, कलीग जिनके साथ आप काम करते हो, उनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसको हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और यहाँ पे हम अपनी ज्यादातर बातें अच्छे से शेयर कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एग्जैक्टली बता पाते हैं, क्योंकि वो हमारे लेवल पे है, हमारी बातों को समझ पाएंगे। अब आप देखो, मैं आपके साथ इतना कुछ शेयर करती हूँ, और मैं अगर पढ़ाने लग जाऊं थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चे को, क्या मैं उनको ये सब बातें बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती उनके सामने, है ना। तो मेरे लेवल वालों के साथ मैं अच्छे से डील कर पाऊंगी, मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पाऊंगी, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे यही बात है। और यहाँ पे क्या है
कि द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि भाई ये डिपेंड करता है आपका कि आप कितने एक दूसरे के डिपार्टमेंट का यहाँ पे लगा लो। एक ये डिपार्टमेंट अलग है, साइंस का डिपार्टमेंट है, एक मैथ का डिपार्टमेंट है, एक योगा का डिपार्टमेंट है। ये डिपेंड करता है आप लोगों के बीच में कैसे रिलेशंस है। ठीक है, आपके बीच में कितना अच्छा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यहाँ इस वाले स्टूडेंट के साथ साइंस का स्टूडेंट योगा के स्टूडेंट के साथ कितने अच्छे से कोऑपरेट कर पाएगा, कितना अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। अमाउंट पे डिपेंड करता है आप कितना बोलते हो। ठीक है, तो आप दोनों के बीच के रिलेशन पर डिपेंड करते हैं कि आपका ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसा हो पाएगा। समझ आई आपको बात? यस मैम। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल मतलब मैं सेम लेवल के। हाँ सेम लेवल के, बिल्कुल। जी। नेक्स्ट है इसी में डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि देखो अभी तक हमने वर्टिकल पढ़ा, ठीक है, बॉटम से अप, ठीक है, या अप से बॉटम, अप से बॉटम, बॉटम से अप, हाँ जी। या हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल के बारे में। अब क्या होता है, डायगोनल भी आता है। डायगोनल में क्या होता है कि ये एचओडी एक डिपार्टमेंट का है और ये टीचर है और ये वहां के स्टूडेंट। ये एचओडी दूसरे डिपार्टमेंट का, ये टीचर और वहां के स्टूडेंट। अब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना, वो भी सेम लेवल पे नहीं, अलग लेवल पे। जैसे इस यहाँ वाले एचओडी का कम्युनिकेशन इस वाले टीचर के साथ हो रहा है, तो वो होगा डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे वो पैटर्न को रिलीज कर दिया। हमने अभी तक पैटर्न फॉलो किया था कि हम अपवर्ड से बॉटम की तरफ जाएंगे या बॉटम से अपवर्ड की तरफ जाएंगे, हायरार्की हम फॉलो करते थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब रिमूव हो जाती है डायगोनल वाले में। जैसे यहाँ पे एक टॉप मैनेजमेंट थी, एक मैनेजर इस वाली ग्रुप को काम कर रहा था, एक वाला मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा है और एक वाला मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ वाले जो एम्प्लॉय थे वो इस वाले मैनेजर के साथ कॉन्टेक्ट में है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पे, कहीं मर्जी भी आप किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी होती है आपके सुपीरियर सब कोऑर्डिनेट के बीच में, सब ऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। समझ पा मैम रहे हो आप? हाँ जी, ये मैम एक स्टूडेंट भी कुछ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बताया आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। हाँ जी, फॉर एग्जांपल जैसे अपन ले लेते हैं एक देवी, हम लोग के यहाँ पर एक मैं बताता हूँ जैसे कि एक सांची यूनिवर्सिटी है फॉर हम्म, एग्जांपल, एक हम्म, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है। ठीक? हम्म, तो एक बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सांची यूनिवर्सिटी के एचओडी से बात कर सकता है और एक सांची यूनिवर्सिटी का टीचर या मैडम वो हम्म। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सॉरी एचओडी से बात कर सकते हैं, ऐसा हाँ बोल रहे हाँ हो आप? बिल्कुल हो सकता है अलग, हाँ बिल्कुल सेम यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है ये डिपार्टमेंट, अलग यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। मतलब फ्री टू ऑल। हाँ फ्री टू कॉल। बस ध्यान ये होता है कि वो अपने से ऊपर नीचे वालों से बात करते हैं, साइड साइड वालों से नहीं, साइड साइड वालों से नहीं होगा, ऊपर नीचे वालों से होगा। हाँ मतलब जिस डिपार्टमेंट में रहेगा उसी डिपार्टमेंट के वो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात कर सकता है। नहीं नहीं, दूसरे के डिपार्टमेंट से, अपने वाले से नहीं, वो तो फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा, अच्छा ओके ठीक अलग अलग। ठीक। समझ के बात? अब जैसे मान लो ये अगर अपने वाले से ही बात करेगा, अगर स्टूडेंट या ये वाला स्टूडेंट अपने एचओडी से बात कर रहा है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो बॉटम पे था डाउनवर्ड, ये अपवर्ड है, तो हम डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा ये यहाँ पे यस अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, लेकिन सेम पोजीशन पे नहीं होते, वो पोजीशन अलग अलग होती है उनकी। समझ आई इसमें बात? जो मैम नाम से ही समझ में आ रहा है वैसे तो इसके डायगोनल से ही। हाँ, और आपने डायग्राम समझाया तो और अच्छे क्लियर हो गए। ठीक है मैम। बताना कोई और क्या बोल रहे थे अभी? मैं ये कह रही थी कि इसमें जो हियरार्की है ना उसको फॉलो नहीं करते हैं, हाँ बिल्कुल, यही पैटर्न मैंने जैसे इसलिए। आपको, तो हाँ बिल्कुल। समझ आया आपको? हाँ जी, अभी ये तक समझ आया? हाँ जी, यहाँ पे ना आपके कम्युनिकेशन के टाइप खत्म हो गए थे।
यहाँ पे नेटवर्क की बात की है, ये नेटवर्क है आपके। वैसे ये सब आते क्या किसमें है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, इनफॉर्मल में? अब वो डिपेंड करता है आप कैसे, फॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल में आएगा ये वर्टिकल डाउनवर्ड वाला तो आपका है ना, फॉर्मल बिहेव करोगे आप। इनफॉर्मल में तो होता है कि आप अपने साथ वाले, या ये कोई जरूरी नहीं होता कि इनफॉर्मल, जैसे मान लो पेरेंट्स के साथ आप बात कर रहे हो लेकिन है तो वो ऊपर ना, आप उनसे नीचे हो, ठीक है। हाँ जी, तो हम आवाज ये आप। वर्टिकल वाले में बोल रहा हूँ, है ना, फॉर्मल हाँ वाले के लिए। हाँ हाँ, वर्टिकल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक तरीके से पार्ट है। ठीक। हाँ जी, यहाँ पे ना आपके टाइप खत्म हो जाते हैं कम्युनिकेशन नेट। यस सर। हम एक लास्ट जैसे हॉरिजॉन्टल में फॉर एग्जांपल जैसे एक डिपार्टमेंट के एचओडी दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, तो वो अपना एज अ वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ऐसा? हाँ, दोनों हो सकता है, यहाँ पे कंबाइन हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। हाँ जी, दोनों हो सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं कि भाई आपका सिर्फ फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा, कंबाइन में सेम भी हो फिर मैम सकता है। ऐसे ही होगा, है ना, ये जो हाँ डायगोनल होता है। हाँ, बस डायगोनल में ध्यान ये रखना होता है कि भाई वो एक तो अलग डिपार्टमेंट से होता है, और एक अलग डिपार्टमेंट में ये नहीं है कि इस डिपार्टमेंट का एचओडी, एक मिनट रुको, कि ये एचओडी और इस डिपार्टमेंट के एचओडी के बीच में हो रहा है, नहीं। इस डिपार्टमेंट का एचओडी या अपने से ऊपर या नीचे, सेम सेम वालों से कम्युनिकेशन नहीं होता, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में होता है, कि मतलब ये अब छोटे से बात कर रहा है या बड़े से बात कर रहा है। कौन से वाले में मैम? देखो, मैं एक बार और बता देती हूँ, ध्यान से समझना। पेन चल रहा है मेरा, हाँ जी, देखो, ये मैंने यहाँ पे ले लिया साइंस डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैंने ले लिया योगा डिपार्टमेंट। ये साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी, ये योगा डिपार्टमेंट के एचओडी, ये यहाँ के टीचर, ये यहाँ के टीचर, ये यहाँ के स्टूडेंट, ये यहाँ के स्टूडेंट। अब इसके अंदर डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर एक तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में होना था, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर ये वाला एचओडी इस एचओडी से बात कर रहा है तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे आपको डायगोनली, मतलब या तो ऊपर वाले से बात कर सकते हो आप, जैसे मान लो यहाँ का एचओडी टीचर से बात कर रहा है, कहाँ गया, जैसे यहाँ वाला एचओडी किससे बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है, या ये वाला टीचर इसके एचओडी से बात कर रहा है, तो मतलब डायगोनल में होना चाहिए, सेम सेम में नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ मैम। Yes, yes, ma'am. हाँ यस जी, मैम, सेम लेवल नहीं होना चाहिए, लेवल अलग होना चाहिए, तो ऊपर नीचे। हाँ हाँ हाँ, मैम जैसे इसमें फिर एग्जांपल इस टाइप से ले सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज रहते हैं जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस रहती है, सीएस, आईटी वगैरह, है ना, तो वो टीचर्स अगले अगले डिपार्टमेंट्स के एचओडी से बात कर सकते हैं, तो वो डायगोनली हो जाएगा। एक ही ग्रुप है, एक ही चेयरपर्सन है उन सबका, एक ही कॉलेज का, है ना, उनके मतलब उनके अंतर्गत जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके एचओडीज, उनके टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स एक दूसरे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करते हैं, हाँ, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि वो एचओडी अगर अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट के अगर एचओडी से बात कर रहा है तो वहां पे वो डायगोनल नहीं है। अगर वो एचओडी या तो टीचर से बात कर रहा है या स्टूडेंट से बात कर रहा है तो वो डायगोनल है। ओके। मैम ये फॉर्मल में है या इनफॉर्मल में है मैम, जो ये आपने दिखा दिया फिलहाल? ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, कंबाइन हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। हाँ जी, और कोई? मेरे को लगता है शायद आपका ना क्लियर नहीं हुआ अभी, किसका क्लियर नहीं हुआ ये टॉपिक मेरे को बता दो। मैम रिस्पॉन्स डायगोनल को एक बार और बता दो। मैम डायगोनल। हाँ जी, मैम आप ना थोड़ा सा बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो मतलब तो उससे क्या आप थोड़ा बताने में भी अच्छा लगता है कि बोला ऐसा। ठीक है, चलो फिर ठीक है, यही काम करते हैं। उसके बाद फिर एक बार से क्रॉस क्वेश्चन मतलब उसी में से एग्जांपल में से, तो हम लोग को भी अच्छा हो जाएगा। हम लोग को भी जहाँ पर डाउट रहेगा तो हम लोग मतलब कोई भी और आंसर देगा ना तो उससे और क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, फिर ऐसा ही करेंगे।
अच्छा, फिर मेरे को ये बताओ अभी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के अंदर आप क्या एग्जांपल दोगे? हम जिससे एक अच्छा, समान स्तर पर हाँ मैम। मैं फिर अपनी स्लाइड ये ऑफ कर देती हूँ एंड देन आपसे पूछती हूँ। हाँ, डायगोनल कम्युनिकेशन जिसको दिक्कत है ना, मैं दोबारा करवाती हूँ, टेंशन ना लो। टाइप हमारा इसके बाद क्या करना है, हमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क करना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये डिफरेंस हमने कर लिया था ना इंट्रापर्सनल में, ये एक दो डिफरेंस हमारे रहते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर लगभग हो चुका है आपका। ये और करना है आपको, एक नया टॉपिक ऐड है इसके अंदर। ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैन क्यों नहीं चल रहा मेरा? रुको, हाँ जी, हाँ चल रहा है। ये साइक्रोनस और असाइक्रोनस के बीच में डिफरेंस, ये और आपको पता होना चाहिए, ये फिर हम कल करेंगे। मैम कल तो क्लास नहीं होगी। आईसीटी में भी तो एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, कल क्लास नहीं होगी, संडे है ना। एंजॉय करना आप, मतलब कल का मतलब होता है जब भी आपका नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, मंडे को, है ना। तो हम बात करते हैं। अब पूछो, आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? मैम आप पूछने वाले हो ना तो। हाँ, मेरे को पूछना है, सॉरी। हाँ ठीक है, याद दिलवाया। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल दो भाई, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। जैसे टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स जैसे बात कर रहे हैं, एक लेवल पे कुलीग बात कर रहे हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल के एग्जांपल्स में आएंगे। डायगोनल का बताओ अगर किसी को समझ आया है तो। मैम मैम डायगोनल में आ जाएगा जैसे एक स्कूल, अगर हम दो स्कूल को ही ले लेते हैं तो दो स्कूल में जैसे एक स्कूल के टीचर्स दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आ जाएगा डायगोनल। क्या आप बताओ। सॉरी मैम वॉइस ब्रेक हो गई। हाँ जी आरजे, बिल्कुल आपने सही बताया। भावेश जी आप बताना डायगोनल। यस मैम सेम ही था, बट मैं स्कूल एक ही रखना चाहूंगा या फिर ब्रांच उसकी मतलब अलग कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा ब्रांच का दिक्कत आ रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटी है ना। ये पहले वाला था, ऐसा मैंने सोचा था पहले। तो वो आपने बोला था शायद ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करके कि एक एचओडी और दूसरे टीचर से या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी का टीचर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से के बच्चे से बात करें, ऐसा। तो उसको ना लेते हुए अपन एक, जी ठीक भावेश है। जी, देखो मैं बोलती हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर मान लो ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ के एचओडी अगर एचओडी को छोड़ के बाकी किसी से भी बात कर रहे हैं तो डायगोनल। अगर इसी यूनिवर्सिटी के एचओडी से बात कर रहा है तो वो डायगोनल नहीं है। अगर इस यूनिवर्सिटी का एचओडी या तो चेयरपर्सन से बात कर रहा है या बच्चों से बात कर रहा है तो वो डायगोनल है। हाँ जी भावेश जी बोलो। ठीक है, मैम सही आपकी है। आवाज दो ब्रेक हो गई थी यूनिवर्सिटी है, बीच में। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर किसी एचओडी से बात करता है तो डायगोनल में होगा। चाहे फिर उसका, बस वो अगर एचओडी एचओडी बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रही थी। और एक हाँ जी सुना। यूनिवर्सिटी से अगर वो अपने टीचर से बात करेगा तो वो उसमें वर्टिकल में आ जाएगा, वर्टिकल में आ जाएगा। राइट। हाँ जी। तो ऐसा हो और कोई? सकता है कि जो मैम जब डायगोनल आपने बताया था तो आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। है क्या, कि फ्री फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो है विदाउट हायरार्की, दैट इज डायगोनल, ऐसे होगा। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप मानसी जी। हाँ जी आप बोलो अब, दो बार मैम आपकी जब आपने बातें कर। आपने जब बताया तो आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में। कुछ और बोलना है आप में से किसी को?
मैम ये महेश जी कह रहे हैं कि आपने जब ये बताया था ना तब आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी तो उन्हें समझ नहीं आया। अच्छा, 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 अच्छा। तो अभी मेरे को क्या समझाना है, मेरे को ये और बता दो। अब मेरे को नहीं पता कौन-सा टॉपिक नहीं समझ आया। हम डायगोनल के बारे में बात चल रही थी अभी। अभी डायगोनल वाली बात चल रही थी। मैं बता देती हूँ एक बार और। ये एक यूनिवर्सिटी है, ये दूसरी यूनिवर्सिटी है। अगर इस यूनिवर्सिटी का एचओडी यहाँ के टीचर या बच्चों से बात कर रहा है तो डायगोनल है। लेकिन अगर इस यूनिवर्सिटी का एचओडी इसी यूनिवर्सिटी के एचओडी से बात कर रहा है तो वो डायगोनल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। या आप एक ही यूनिवर्सिटी को लगा के चलो कि ये पूरी एक यूनिवर्सिटी है, ये डिपार्टमेंट साइंस है, ये डिपार्टमेंट योगा है। योगा के एचओडी अगर साइंस के बच्चों से बात कर रहे हैं तो डायगोनल कम्युनिकेशन है। साइंस के एचओडी अगर योगा के टीचर या बच्चों से बात कर रहे हैं तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन है। सेम सेम नहीं होता, क्रॉस में चलता है, ऊपर नीचे। जी समझ मैम, आया? नहीं नहीं मैम। थैंक यू मैम। ओके ठीक है, मेरे को लगा नहीं मैम थैंक यू। ले वो ये बोल रहा है कि समझ नहीं आया थैंक यू। चलो ठीक है, कुछ और बात? हाँ जी, कोई और बात? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं मैम? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।